हाँ जी बच्चे, we were discussing physical and chemical changes. Physical changes that are temporary and can be reversed. Chemical changes that cannot be reversed. They are permanent. और ये चेंजेस एक तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, इन आवर सिलेबस वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 3 केमिकल रिएक्शंस, 3 to 4 हमने डिस्कस की है. सबसे पहले हमने डिस्कस की थी रस्टिंग की रिएक्शन. मैं दोबारा सारी रिएक्शंस लिख रही हूँ जितनी आपके बुक में है. O2 plus H2O, it gives Fe2O3 dot X water. Right? Second reaction, इसके साथ ही बच्चे हमने किया था कि why the iron objects get rusted, what are the ways to prevent it from rusting. ठीक है. सेकेंड हमने एक इक्वेशन कल की थी, that is reaction between iron and copper sulfate, है ना. Reaction between iron and copper sulfate. मैं सीधा फॉर्मूला ही लिख रही हूँ, iron plus copper sulfate. Everyone of us know that copper sulfate is of blue color, iron black, and when they react with each other, it will form iron sulfate plus copper. Copper is brownish in color, whereas iron sulfate is greenish in color. Third, we had discussed the burning of magnesium ribbon. Magnesium ribbon की burning हमने कल की थी. When magnesium ribbon is burnt in air, means it will get oxygen and forms a white color ash. वो जो white color की ash होती है, that is nothing but magnesium oxide. अगर मैं वो white color की ash collect करके water में mix कर लूँ, if I will mix it in water, then what happens? It forms magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide बनता है and magnesium hydroxide is the base. It is basic in nature. It turns red litmus to blue. Red litmus को blue में convert कर देता है. ठीक है. एक लास्ट रिएक्शन बेटे और है हमारे सिलेबस में जो हमारी बुक में है. इतनी रिएक्शन है, इससे ज्यादा नहीं है. लास्ट रिएक्शन क्या है? जस्ट व्हेन वी टेक विनेगर, आई विल टेक सिंपली विनेगर. विनेगर सबके घर में है, ऑलमोस्ट होता ही है. देन एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इन इट. व्हेन यू ऐड बेकिंग सोडा, what do you see? You will see bubbles and a hissing sound. जैसे ऐसे करके बड़ी sound सी आती है. Why this sound is produced? This sound is produced due to the formation of carbon dioxide and other substances. बाकी के substances जो बनते हैं उसकी वजह से ये sound आपको सुनाई देती है. कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डालने से जो साउंड आती है ना, it is because of the gas. कोल्ड ड्रिंक में ऑलरेडी वाटर में गैस ऊपर से मिक्स की जाती है, वो भी CO2 होती है, और जब वो निकलती है इट विल प्रोड्यूस द साउंड. ठीक है, लेकिन उसमें ऑलरेडी CO2 मिक्स होती है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस. राइट, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन. और इस इक्वेशन में विनेगर का फॉर्मूला याद है किसी को? किसी को नहीं पता विनेगर का फॉर्मूला? देखो है बुक्स में, CH3COOH. हाँ जी बच्चे, अगेन विनेगर इज एन एसिड. अगर किसी को H का डाउट है तो ये वाला H उसके लिए यूज हो जाता है, ये वाला भी और ये वाला भी. इसमें OH नहीं निकलता, सिर्फ H निकलता है. ठीक है, दिस इज विनेगर प्लस बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का एक और नाम है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. Na, सोडियम, हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट CO3. ठीक है, तो बेकिंग सोडा का एक दूसरा नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ.
हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है जी। इट विल फॉर्म फर्स्ट तो CO2 प्लस वाटर प्लस अदर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं बेटे? ये देखो CH3COO, आपको बोला था एसिड में से सिर्फ H जाता है, तो इसमें से H किया और इधर से हमारे पास सिर्फ Na बचता है, तो इट बिकम्स CH3COONA। ठीक है, बुक में शायद नहीं है, तो बुक में अदर सब्सटेंसेस लिखा हुआ है। What is this called? This is called as sodium acetate. Sodium acetate. Right? This is called as sodium acetate. This is the last reaction which is given in our book. हाँ, इसमें जो CO2 बनता है इसकी टेस्टिंग की रिएक्शन है कि हम इस CO2 बनी है, हाउ विल यू कंफर्म जो गैस निकली है वो CO2 ही है? हाँ जी, लाइम वाटर का कलर जो है मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर का कलर मिल्की क्यों होता है? मिल्की मींस दूध वाले कलर का, व्हाइट कलर का हो जाता है। अदरवाइज अगर आप वाटर देखते हो, वाटर इज ऑफ ट्रांसपेरेंट कलर, है ना, बट व्हेन यू ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द लाइम वाटर तो उसका कलर मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ, CaCO3, वो तो फॉर्मूला हो गया। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं, आपके आसपास कहीं कैल्शियम कार्बोनेट है? चौक भी कह सकते हो, ये चौक से भी बेटर एग्जांपल है। जो कली नहीं होती व्हाइट कलर की, हाँ, जो पेंट के लिए कली, आजकल तो अच्छे फाइन क्वालिटी पेंट्स आ गए ना, पहले व्हाइट कलर की कली ही होती थी जो चौक जैसी, है ना। सीमेंट नहीं बेटा, व्हाइट कलर का पेंट जो होता था, जो ऊपर वाला करते थे, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हाउ कैन वी, पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर। और लाइम वाटर किससे बनता है? लाइम वाटर इज मेड बाय मिक्सिंग कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। When we mix calcium oxide with water, this is calcium oxide, and when we mix it with water, we will get calcium hydroxide, CaOH twice. ठीक है, CaOH twice। हाँ जी बच्चे, and when this is called as lime water, and when this lime water कैल्शियम ऑक्साइड बेटा एक तरह का कंपाउंड ही है, व्हाइट सॉल्ट होता है। वाटर और ये सोडियम एसिटेट बनता है। ठीक है, बेसिकली हमने जितनी यहाँ पे है ना एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सारे हमने इक्वल करने होते हैं। जितने यहाँ है उतने ही यहाँ है, चेक कर लो। ये देखो जैसे CH3 है, CH3 है, CO, here is also CO, मतलब ये वाली पार्ट तो सेम है। ठीक है, अब ये H इसका निकला है, एक H ये, एक H ये, दो H है, you can check here 2H, दो हैं। then we will count the number of oxygen. ऑक्सीजन ये वाली तो सारी बैलेंस है, यहाँ पे कितनी है? 3, यहाँ पे कितनी है? 2 + 1, 3 बैलेंस्ड। उसके बाद क्या बचा? सोडियम, Na, ये देखो Na। ये होती है केमिकल रिएक्शन। बेसिकली जितने आप रिएक्टेंट्स ले रहे हो प्रोडक्ट में भी उतना ही आपका
आना चाहिए। सेम एलिमेंट्स, ट्रिपल ओ नहीं लिखा, डबल ओ लिखा बेटे। CH3COO है, दिस इज CO। ठीक है, O2 लिख सकते हैं, लेकिन इससे फॉर्मूला में थोड़े चेंजेस हो जाते हैं और कुछ नहीं। वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है तो हमें पता नहीं चलता कि वो ओ सेट कहाँ करना है। हाँ जी श्रेया, श्रेया मैम आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही थी। अब ठीक है? यस मैम। ओके जी। हाँ जी बेटा, इतना समझ आ गया? ठीक है। एंड अब हमने क्या टेस्ट करना है? हमने ये टेस्ट करना है ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है, वी विल पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड ओवर हियर। हम यहाँ पे पास करते हैं, देन व्हाट डू वी गेट? वी गेट CaCO3। अब जरा आप लोग मुझे चेक करके बताओ कि यहाँ पे क्या चीज एक्स्ट्रा बचती है, कितनी चीज एक्स्ट्रा बची? CaCO3 तो मैंने बना दिया, क्या क्या बच गया इस तरफ? H बच गए, कितने बचे H? 2। और क्या बचा? एक O। और ये क्या बन गया? दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये देखो बेटा, यहाँ पे ट्वाइस है, दो ये दो ये। सो दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस दे आर कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस। और जितनी भी रिएक्शंस आपके इस चैप्टर में है, दे ऑल आर देयर ऑन द बोर्ड। ये सारी रिएक्शंस आपके पास हैं। और एक चीज नोट करना बेटे, जितनी भी एरो के एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे जितने भी चीजें आप ले रहे हो, दीज आर द थिंग्स यू आर रिएक्टिंग। इन सबको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे जो आप चीजें लेते हो, जो आपस में रिएक्ट करती हैं, दे आर टू बी कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये वाले रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट, प्लीज इसको नोट कर लो। रिएक्टेंट्स में बाद में बताती हूँ, पहले ये वाली कंप्लीट करो। सो दिस इज लाइम वाटर। और अगर आपको पेपर में आता है, आपने नीचे मेंशन करना है कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड वाटर। ठीक है जी। नाउ द थिंग्स विच यू कैन फाउंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड पे जितनी भी चीजें होती हैं, दे आर टू बी कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। आप कभी भी देखना, जब भी कोई टीचर कोई भी रिएक्शन लिखेगा ना, वो बीच में एक एरो का साइन लगाता है। इस एरो का साइन का मतलब होता है कि ये आपस में मिलके बाद में इस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हाट इज दिस फाइनली व्हाट दे फॉर्म? दे फॉर्म दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ये इस साइड पे जो भी बनता है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। यही होता है फाइनल प्रोडक्ट्स। All these type of chemical reactions, they are a type of chemical change. ये सारा क्या है? केमिकल चेंज। ओके जी। हाँ जी, आपकी बुक में बेटा ये दिया हुआ है। इज देयर एनी यूज ऑफ केमिकल चेंज? ये आपकी बुक में क्लियरली मेंशन्ड है, यूजेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैडम ने इतनी सारी रिएक्शंस करवा दी, इतना सारा हमें याद करना पड़ रहा है, इसका कोई फायदा है हमारी लाइफ में? क्या होगा अगर आयरन की रस्ट नहीं होगी, नहीं Fe2O3 याद करेंगे? क्या है इसका यूज, क्या है?
8th 9th में। जब तक बेटा केमिस्ट्री पढ़नी है ये तो आना ही आना। ये इंट्रोडक्शन है, मुश्किल कुछ नहीं है। पहले तो ये बताओ यूज क्या है केमिकल चेंज के या केमिकल रिएक्शंस के। गुनीत, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स? बेटे basically so many things, they are formed by the action of chemical reactions. There are medicines, they are formed after a chain of chemical reactions. बहुत सारी बच्चे listen please, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बाद ही आपकी मेडिसिन बनती हैं। कभी भी कोई भी मेडिसिन उठा के देख लेना, एक तो मेडिसिन का नाम होगा, नीचे उसके सॉल्ट्स मेंशन होते हैं, ठीक है? उसके सॉल्ट्स पढ़ के देखना। अगर कोई आयरन की आपको मेडिसिन देगा ना, घर में नॉर्मली पड़े होते हैं एनर्जी बूस्टर्स में आयरन होती है, उसमें देखना फेरस या फेरिक करके कुछ होगा। व्हाट इज दैट? ये आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है? और ये डायरेक्टली जो चीजें हम नहीं कंज्यूम कर सकते। अब नेचुरली है, यहाँ पे अगर आयरन का कोई चीज हो, कोई मुझे नहीं लगता कि उसको आके एकदम से खाना शुरू कर देगा, नहीं ना? लेकिन हमारी बॉडी को जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ फुलफिल की जाती है। तो सो मेनी मेडिसिन कैन बी मेड। इसके अलावा आपके जो प्लास्टिक्स हैं या पॉलीथीन्स है, दे आर ऑल्सो मेड बाय दी chemical reactions. Chemical detergents, they are made by the action of reactions. आपको पता है यहाँ पे ये एक तरह के डिटर्जेंट्स भी बनते हैं। सोप्स और डिटर्जेंट्स का फॉर्मूला है, आगे जाके करना है आप लोगों ने, ये थोड़ा ब्रीफ है। सोप्स और डिटर्जेंट्स जो बनते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ जी बच्चे, एक चीज और, केमिकल रिएक्शंस में एक तो कुछ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कोई बता सकता है? एक तो हमने ये चीजें ले ली, आयरन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, डाल दिया, तो क्या वो हमेशा ही रिएक्ट करेंगे या कुछ और चीजें भी इन्वॉल्व होती है किसी केमिकल रिएक्शन में? क्या इमल्सिफायर क्या होते हैं? इमल्सिफायर क्या होते हैं? कुछ ना कुछ था तो सही, मिक्स करते हैं, कुछ कुछ याद आ रहा है ना? अदरवाइज अगर हम पेंट पे वाटर डाल के वाटर पेंट क्लीन करना चाहें तो नहीं होता, सॉरी ऑयल पे, ऑयली हैंड्स पे वाटर से क्लीन नहीं होता, देन वी यूज सोप। सोप एक्ट्स एज एन इमल्सिफायर, है ना? वो बेटा जी, अगर आपके हैंड पे ऑयल लगा है एंड इफ यू वांट टू रिमूव दैट ऑयल विद वाटर, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ दैट, देन वी यूज सोप। दिस सोप एक्ट्स एज एन इमल्सिफायर। वो क्या करता है, आपके पेंट को या आपके ऑयल को आपके हैंड से रिमूव करने में हेल्प करता है, वाटर से उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो नेचुरली है, कुछ तो इमल्सिफायर्स होते थे। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन में बेटा कुछ और चीजें भी यूज होती हैं। Some chemical reactions also make use of sunlight. Sometimes the sunlight or light may also takes place during the chemical reactions. Check your book at page number 62. 62 page पे right side पे check करो. It is give the points are given over there. Heat, light or any other radiations may be given or absorbed. ठीक है? Sunlight or heat may be given or absorbed. डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की केमिकल रिएक्शन है, उसमें ये चीजें बाहर भी निकल सकती है, मीन्स आपको मिल भी सकती हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो गर्म भी हो सकते हैं और हो सकता है वो ठंडे भी बने। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, जैसे हमने यहाँ एसी में किया है, हिसिंग साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, और सनलाइट हीट हो गया। कलर चेंज में भी देयर, पीपीटीज कैन बी फॉर्म्ड, गैसेस में भी इवॉल्व्ड, गैसेस में भी इवॉल्व्ड। जैसे इसी केस में हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। ये पॉइंट्स है बेटे,
that what is to be consumed or absorbed or eliminated during a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के अलावा क्या क्या हो सकता है, ठीक है? प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के अलावा आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? गैसेस में भी इवॉल्व, और पीपीटीज में भी फॉर्म्ड। पीपीटी पता है क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे, चलो नहीं है, लीव इट। पीपीटी होता है बेटे एक तरह के, आप ऐसे कह सकते हो बबल्स जैसे होते हैं ना, जो बाद में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, वो होते हैं। दे मे बी फॉर्म्ड। कलर चेंज, कलर चेंज कौन सी रिएक्शन में हमने देखा था? आयरन डस्ट वाला। कलर चेंज में बी देयर, स्मेल में बी देयर, प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स में भी फॉर्म, ठीक है? स्मेल में भी देयर। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। जब कभी +1 +2 के प्रैक्टिकल हो रहे होंगे ना, तो केमिस्ट्री लैब के बाहर से निकलने की कोशिश करना, यू विल एक्चुअली फील वेरी फाउल स्मेल्स ओवर देयर। कुछ स्मेल्स तो इतनी ज्यादा गंदी होती हैं कुछ गैसेस की कि उनको लैब में रखना पॉसिबल नहीं है, वो लैब से बाहर रखे जाते हैं। अगर बच्चों ने उनको यूज करना है तो बाहर जाके यूज करो। Anyhow children, is it clear to all of you? बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के चैप्टर में हमने किया क्या है? व्हाट आर इज द फिजिकल चेंज, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्जांपल्स। व्हाट इज द केमिकल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज और एग्जांपल्स, इंक्लूडिंग ऑल दीज रिएक्शंस। एंड देयर इज अ वन लास्ट टॉपिक दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपके पास कॉपर सल्फेट का पाउडर है एंड यू वांट द क्रिस्टल्स ऑफ दैट कॉपर सल्फेट, हाउ कैन यू मेक दैट? कॉपर सल्फेट का पाउडर है, उसके आपने क्रिस्टल्स बनाने हैं। दे विल फॉर्म अ ब्यूटीफुल ब्लू कलर क्रिस्टल्स। पाउडर इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट आपको अवेलेबल होगा, ठीक है? एंड यू नीड टू मेक इट क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन, हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्रिस्टलाइजेशन? एनीवन? हाँ जी लक्ष्य। Yes, Saram. Crystallization is the process of obtaining pure crystals of a substance. Why pure? बेटे इसकी जर्नली एग्जांपल्स मैं कई बार देती हूँ। जैसे हम चीनी नहीं यूज करते घर में, चीनी यूज करते हो ना, तो चीनी के जो क्रिस्टल्स होते हैं, अगर कोई हम कहते हैं कि चीनी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो ब्लैक कलर के होते हैं, अंदर से कुछ डर्टी होते हैं। अगर फाइन क्वालिटी की है तो वो व्हाइट कलर के होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस व्हाई वी नीड क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन करते कैसे हैं? हाउ कैन वी ऑब्टेन द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस? हमारे सिलेबस में कॉपर सल्फेट की है। हाउ कैन वी यूज इट? Firstly, heat the water, or you can say boil the water, add dilute sulfuric acid to it. Sulfuric acid का क्या फॉर्मूला है? Right. Add dilute, a bit of dilute sulfuric acid to it. Now dissolve copper sulfate, dissolve कॉपर सल्फेट इन इट। पाउडर है तो पाउडर इन इट। नेक्स्ट इज फिल्टर द सॉल्यूशन एंड दिस फिल्ट्रेशन प्योरिफाइज द क्रिस्टल। जब आप सॉल्यूशन को फिल्टर कर लोगे तो नेचुरली है उसकी डस्ट और बाकी की इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी, है ना? चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, उसका आप क्या करते हो?
अभी आप लैब में आओगे तभी आप उसको यूज करोगे, ठीक है ना। चीनी नमक से नहीं बनती बेटे, चीनी जो है दैट इज मेड अप ऑफ शुगर केन के जूस से बनती है, ठीक है। चीनी जो है दैट इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्रिस्टल्स क्यों चीनी, राइट। और ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हम लोग लैब में यूज करते हैं। व्हेन यू गाइस कम टू द लैब यू गाइस कैन यूज इट। कब चलेंगे? नो आइडिया, ठीक है। टिल 9th तो आप लोगों को ले जाएंगे, अभी 1 साल और है, तब तक एंजॉय करो। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो फिर डेफिनेटली यू कैन गो, राइट। एंड व्हेन वी फिल्टर द सॉल्यूशन, लेट इट कूल डाउन, we will see the blue colored crystals of copper sulfate settled at the bottom of the beaker. They get settled at the bottom of the beaker. Clear? बच्चे, आई रिमेम्बर 6th क्लास में जब आपने पढ़ा था, आपको एक क्वेश्चन था, हाउ विल यू सेपरेट आउट शुगर फ्रॉम चॉक पाउडर? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद। बेटे देखो, ऐसा नहीं होता हरमन हर चीज को कोई मिलाना होता है, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली बाय मिस्टेक भी हो सकती हैं। सॉल्ट फ्रॉम सैंड, अब सैंड और सॉल्ट तो बनता ही उसी से है, सॉल्ट बनता सी वाटर से है, और उस टाइम पे उसके अंदर सैंड आएगी, ठीक है। तो शुगर को अगर हम चॉक पाउडर से सेपरेट आउट करते हैं, मेथड याद है? याद है हरमन आपको मेथड? हाउ कैन वी सेपरेट, कैसे करेंगे बताइए? छाननी लेके, जहां तक मुझे याद है सीविंग वाला मेथड तब यूज करते हैं जब दो सब्सटेंसेस का जो साइज है वो वेरी करता है। सॉल्ट और सैंड का साइज जरूरी नहीं वेरी करेगा, चॉक पाउडर और उसका भी जरूरी नहीं है वेरी करेगा। सोचो, आ गया? Dissolve the mixture anyhow. Very good. Chalo children, let's continue tomorrow. It completes